नमस्कार, मैं राकेश भारती एक बार फिर आपसे चर्चा में मुखातिब हूँ। आज की चर्चा का विषय है माया। क्या है माया? आम बोलचाल में, लौकिक आचार विचार में हम माया शब्द का प्रयोग सुनते हैं। आध्यात्मिक शब्दावली में भी माया का एक अर्थ होता है। क्या है माया और हमें इस माया का अर्थ समझना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पे हम बात करते हैं। आध्यात्मिक रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इसका अक्सर गलत अर्थ ले लिया जाता है कि जगत तो कुछ है ही नहीं, और शंकराचार्य की जो अवधारणा है वो तो बिल्कुल ही समझ में किसी के नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने श्रुति के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर ये व्याख्या दी है, और कैसे दी है इस पर हम विचार करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद एक बहुत अच्छा उपनिषद है। उसमें कहा गया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। ये जितनी प्रकृति है, चर अचर जगत है, उसको आप माया समझिए, और इसके जो अधिष्ठाता हैं वो महेश्वर यानी परम तत्व, परमेश्वर यानी परब्रह्म है। ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म के कारण ही है। इसलिए माया को कहते हैं, वो भी ब्रह्म की ही शक्ति है, अनिवर्चनीय शक्ति है। अनिवर्चनीय का मतलब ये हुआ कि उसे हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। अब हम ब्रह्म को ही नहीं व्याख्यायित कर सकते तो माया को कहाँ से करें? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो संकेत छोड़े हैं परम तत्व के निकट पहुंचकर, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो माया को एक और श्रुति में आता है उद्धरण, यथा उड़नाभि सृजते गृह्यते च। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और उसको वापस खींच लेती है। अब ये कहते हैं कुछ लोग शब्दावली में, लौकिक शब्दावली में, ये ब्रह्म की लीला है, अनिवर्चनीय लीला है। अब ब्रह्म को जानने समझने के लिए हमारे पास जो श्रुति है उसमें भी लौकिक शब्दावली के आधार पर हमें समझाने की कोशिश की गई है। अब क्या है कि हमारे संत महात्माओं ने, संत कवियों ने, जो थोड़ी दुरूह समझी जाती थी उपनिषदों की वाणी, उसको हमें समझाने के लिए सामान्य वाणी में, सामान्य बातचीत के उदाहरणों से हमें समझाने की कोशिश की। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत कवि दादू दयाल जी। दादू दयाल जी क्या कहते हैं? माया मैली गुड़मयी धरि धरि उज्जल नाव, माया मोहे सबन को सुर नर सब की ठाव। माया गुणमयी है, मैली है। गुणमयी से तात्पर्य है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण हैं माया के। यही गुण है, जहाँ भी माया है वहाँ पे ये तीनों गुण में से कोई न कोई गुण मौजूद है। अब एक विचार मन में आएगा, ये सत्व गुण में कहाँ से माया आ गई? सत्व गुण तो परम शुद्ध है, सत्व गुण। ऐसा नहीं है। क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, ये भी सत्व गुण है। अब इसमें हम बध गए तो माया से बध गए। तो माया गुणात्मिका है, गुणों से भरी हुई है, और ब्रह्म जो है, परम तत्व है, वो गुणातीत है। माया उसकी शक्ति जरूर है, परंतु वो माया से बधा हुआ नहीं है। अब माया को संत कबीर अपनी अनोखी शब्दावली में व्याख्यायित करते हैं। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान तो है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म साक्षात्कार हमें हो गया, कुछ जानने को रहा ही नहीं, परम ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तब माया के किसी न किसी स्वरूप से हम आच्छादित हैं।
अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी राम से प्रीति। तो ये ज्ञान की आंधी, यानी परम तत्व को हम जानने की, परम तत्व से साक्षात्कार की आंधी जब आती है, तो ये भीत है। जो पुराने ज़माने में गाँवों में होते थे, मिट्टी की दीवार बना दी, वो भीत होती थी, वो ढह गई उस आंधी में। और जब दिवाली ढह गई तो जो टाटी पड़ी थी, जो छप्पर का घास फूस का बना के टाटी खड़ा किया था, वो भी उड़ गई और लगी राम से प्रीति। राम से प्रीति यानी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो जब कुछ भ्रम रहता है तभी माया हमें आवृत्त किए रहती है। अब कबीरदास जी ने जो वाणी कही उसको हम लौकिक शब्दावली में, लौकिक जीवन से अगर संबंधित करके देखें तो हमें बात समझ में आती है। कैसे समझ में आती है? हमारे पास एक घर है, बहुत अच्छी बात है, एक पलंग है जिस पर हम सोते हैं। भगवान का दिया इतना कुछ है कि हमारा काम चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, दो चार मेहमान भी आ जा रहे हैं, उनका भी सत्कार हो जा रहा है। अब हमने देखा कि पड़ोसी का घर तो हमसे बड़ा है। हमारे पास तो 2 कमरे का फ्लैट है, उसके पास तो 5 कमरे का फ्लैट है। हमारे पास फ्लैट है, उसके पास कोठी है। अब माया हमारे दिमाग में आ गई। बजाय इसके कि हम चैन से अपने पलंग पे सोएं, चैन से अपना जो घर का भोजन है खाएं, हम दिन रात यही सोच रहे हैं हमारा घर कब तक पड़ोसी ऐसा बड़ा होगा, कब 2 कमरे के बजाय 5 कमरे का होगा। माया आ गई हमारी सोच में, चैन गया। जो कुछ है उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, न ये मिल रहा है न वो मिल रहा है, और अपना जीवन जो है परेशानी से घिर गया। यही माया है। माया जब हम अपनी ज़रूरतों से आगे जाकर, ज़रूरत सबको होती है, सन्यासी को भी 2 रोटी खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपकी ज़रूरत है। ये काया रूपी जो है हमारा ताना बाना, इसको चलाने के लिए, काया रूपी इंजन, उसको चलाने के लिए कुछ पेट्रोल की ज़रूरत होती है, खाना पाने की ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ऊपर जाकर लालच के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, राग द्वेष से घिरकर ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, हमें ज़्यादा मिले, दूसरे को कम मिले, तो माया से आप घिर जाते हैं। माया से घिर जाने में क्या होता है? एक तो आपका जीवन का, लौकिक जीवन का चैन चला जाता है, और जो आपका आध्यात्मिक राह है वो बाधित हो जाती है। आध्यात्मिक राह आपकी बाधित हो जाती है। फिर कबीर की वाणी में बात करते हैं। कबीर कहते हैं, माया माया सब कहें, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोय। तो माया माया सब कर रहे हैं, किसी को न दिखाई दे रही है माया, न समझ में आ रहा है। जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। माया आपके मन में घुसी हुई है, मन में घुस गया। पड़ोसी जितना घर हमें बनाना है, उसकी कार जो है वो बड़ी वाली है, हमारी छोटी वाली है, बस सोच में घुस गई, वही माया है। जब आपके सोच में आपकी ज़रूरत, आपके काम की चीज़ से ही आपकी सोच बधी रहती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लालच के वशीभूत होकर दूसरों से तुलना करते रहते हैं, आगे पीछे करने लगते हैं, इससे बढ़ें उससे बढ़ें ये करने लगते हैं, तो माया से आप आवृत होते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि भाई जो बड़े धन दौलत वाले लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग, अरबपति लोग हैं, वो तो भाई 24 घंटे माया से आवृत है, उनको तो माया छोड़ेगी ही नहीं। अब मैं इसमें 2 दृष्टांत तो देता हूं, बिल्कुल अभी के अभी आधुनिक जीवन से। इससे हमें समझ में आएगा कि ये धारणा गलत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है आज की आधुनिक जीवन में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है।
जो लोग वहाँ काम करते हैं वही लाखों रुपए महीने पाते हैं, और जो कंपनी के मालिक हैं तो उनकी बात ही क्या, वो तो अरबों में खेलते हैं। एक कंपनी है विप्रो, इस वक्त हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके मालिक हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी की क्या खासियत है, वो तो अरबपति हैं भाई। हम तो सोच लेंगे वो तो माया में आवृत हैं। जब कोरोना की त्रासदी आई थी, मानव जीवन खतरे में था, देश खतरे में था, पूरी दुनिया खतरे में थी, सबसे पहले अजीम प्रेम जी ने हजारों करोड़ रुपए कोरोना रिलीफ फंड में दान किए। क्या सोच के दान किए? वो तो उसको अपने भोग विलास के लिए प्रयोग कर सकते थे, नहीं, वो माया की सीमा जानते थे। धन दौलत कुछ नहीं रहेगा, मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है, देश का जीवन महत्वपूर्ण है। उन्होंने हजारों करोड़ दान कर दिए। ऐसे व्यक्ति को हम माया से आवृत्त नहीं कह रहे हैं, वो माया से ऊपर उठा हुआ है। फिर एक दूसरा उदाहरण देता हूँ उसी आईटी सेक्टर से। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL लिमिटेड, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, चौथे नंबर की कंपनी है। उसके मालिक हैं शिव नाडार। उन्होंने उस कंपनी को स्थापित किया था। शिव नाडार यह जानते हुए कि किसी भी देश का जो सांस्कृतिक जीवन है, कला, संगीत, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन्होंने स्थापना की है सैकड़ों हजारों करोड़ लगा के HCL कंसर्ट सीरीज की। बिल्कुल नए नए गायक वादक शास्त्रीय संगीत के HCL कंसर्ट सीरीज में वो प्रस्तुत करते हैं। मैं भी उनके 10-12 ऐसी सीरीज में गया था। बिल्कुल नए लड़के लड़कियां शास्त्रीय संगीत में निष्णात हैं, उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, उनका कोई कार्यक्रम कराने वाला नहीं है, HCL कंसर्ट सीरीज में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी हम माया से ऊपर उठा हुआ कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि धन दौलत अपने साथ कुछ नहीं जाएगा, 5 पैसा नहीं साथ जाएगा। इस धन दौलत का राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानव जीवन के लिए उपयोग किया जाए, सार्थक उपयोग किया जाए, तभी इसके होने का कुछ अर्थ है। तो ये धारणा गलत है कि माया उन्हीं को घेरती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। हम मान लीजिए एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, एक अच्छे घर में रह रहे हैं, छोटे 2-4 कमरे के घर में जिंदगी चल रही है। परंतु उसमें क्या है कि जहाँ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आ गया कि भाई हमें तो पड़ोसी से आगे बढ़ना है, हम तो इसको देखना है, उसको देखना है, हम करोड़ों रुपए के ऊपर बैठे हुए हैं, सारी धन दौलत है, लेकिन हमारी सोच में माया नहीं घुसी है, तो हम माया से आवृत्त नहीं हैं। और जहाँ हम छोटा सा भी अगर कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा सा भी हमारे पास थोड़ी सी भी धन दौलत है, परंतु हमारी सोच में माया घुस गई, तो हमें माया से आवृत कहा जाए। अब माया को हमारे जीवन में हम कैसे दूर रखें, कैसे अपने राग, द्वेष, लोभ, मोह को नियंत्रित करना सीखें, यही परम पुरुषार्थ है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य यही समझ लें, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, हैं, खूब धन दौलत कमाओ, खूब भोग विलास करो, तो ठीक है, माया में लिप्त रहो, आप हजारों जन्मों तक इसी में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहो। हमारी भारतीय संस्कृति में तो इस जन्म मरण के चक्र से निकलना, परम तत्व के निकट पहुंचना, परम तत्व में लीन हो जाना, वही परम पुरुषार्थ है। वो हमारे जीवन का परम उद्देश्य वही है। तो जब माया को हम अपने सोच पे हावी न होने दें, तभी हम उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। संत कबीर के परम शिष्य धर्मदास जी का बड़ा ही सार गर्भित है उनका पद। उस पद में वो क्या कहते हैं, बहुत ही सार गर्भित ढंग से समझाते हैं हमें कि जब हम परम तत्व के करीब पहुंच जाते हैं, जब हमारा माया से शून्य हो जाता है हमारा सारा ताना बाना, तो क्या होता है।
सुन्न महल में अमृत बरसे, प्रेम आनंद में साध नहाए। महल शून्य है, हमारा सारा ताना बाना, हमारी काया, हमारे अंतर्मन में, हमारा मन, सब विचार सारा माया से शून्य है। और जब माया से शून्य हो गया तो अमृत बरस रहा है। अमृत क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार। प्रेम आनंद में साध नहाए, और ब्रह्म से परम प्रेम साक्षात्कार, परम साक्षात्कार हो गया, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उस आनंद में हम नहा रहे हैं। न जानने को कुछ रहा, न सोचने को कुछ रहा, परम तत्व की प्राप्ति हो गई। तो माया से हम इसी तरह से धीरे धीरे अपने को ऊपर उठते हुए, अपने लोभ पर, अपने काम क्रोध मोह, पता नहीं दुनिया भर के और जितने फंदे हैं उनसे बचते हुए, अपना सादा जीवन उच्च विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक जीवन में, लौकिक जीवन में। तभी हम माया से ऊपर उठ पाएंगे। माया का हम यही लौकिक अर्थ समझें और पारमार्थिक उद्देश्य जो वही समझे जो धर्मदास जी, कबीर जैसे संत हमें बता गए हैं कि जब भ्रम की टाँटी उड़ जाती है, माया टाँटी उड़ जाती है, तो फिर परम तत्व की प्राप्त हो जाती है, परम ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। वही हमारा परम पुरुषार्थ है, परम उद्देश्य। इन शब्दों के साथ आज इस चर्चा को विराम देते हैं। आगे फिर किसी और विषय पे उपस्थित होंगे। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,